हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो हमने अब तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये दो चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एक्सरसाइज में से कितना पढ़ना है, इन टेक्स्ट कितना पढ़ना है, ये हम बता चुके हैं। सेम सीरीज का आज मैं थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, एक्सरसाइज में से कितना क्वेश्चन आता है, इन टेक्स्ट में से कितना क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज सिर्फ पढ़ के जाएंगे तो कितना मार्क्स आ सकता है, अगर एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट दोनों पढ़ के जाएंगे तो कितना मार्क्स आ सकता है, कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज से लास्ट ईयर आया था, कौन सा नहीं आया था, इन सारे सवालों के जवाब मैं आज लेकर आई हूँ। और स्टार्टिंग में ही मैं एक चीज बोल दूं कि कुछ बच्चों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था हमारे ज्ञान लैब आईडी पे कि मैम अगर मैं सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ के जाऊं तो मुझे 70 में से 70 आ सकता है क्या? नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ के जाओगे तो 70 में से 70 नहीं, लेकिन 50 और 60 के बीच में आ सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से ही होते हैं लेकिन वो इस तरीके से ट्विस्ट करके देते हैं कि आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करके जा रहे हो तो आप 70 में से 70 नहीं बट 50 के आसपास स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करके जा रहे हो, पीवाईक्यूज करके जा रहे हो और थोड़े इंपॉर्टेंट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो आप डेफिनेटली 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। क्योंकि अगर ऑप्शंस के साथ हम मार्क्स काउंट करें तो बायो का पेपर 98 मार्क्स के लिए आता है, उसमें से आपको 70 मार्क्स अटेम्प्ट करना है, तो यू कैन इजीली स्कोर दैट 70 मार्क्स। ठीक है, चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा 2025 बायोलॉजी एचएससी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। अब ये देखो, ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है। दो क्वेश्चन आए थे, ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए और ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओके, सो दिस इज फॉर 2 मार्क्स, दिस इज फॉर 4 मार्क्स, यानी कि टोटल 6 मार्क्स का एवरेज है चैप्टर नंबर 3 का। अब इसमें से जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये देखो, 21st नंबर क्रोमोसोम मतलब क्या होता है कि ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। स्टार्टिंग के जो 22 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के उनको हम ऑटोसोम बोलते हैं, और जो लास्ट वाला पेयर होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि ऐसे डिसऑर्डर का नाम बताओ जो कि 21st क्रोमोसोम के वजह से होता है, यानी कि ये एक टाइप का ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो अगर हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन दिया गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑटोसोम। तो ऑटोसोम्स यानी कि 21st क्रोमोसोम, और एक ही डिसऑर्डर है जो ऑटोसोम्स की वजह से होता है, दैट इज डाउन सिंड्रोम। तो अगर आपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होता तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते थे। तो ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज से आया है और 1 मार्क्स मतलब आगे के जो उसके सिम्टम्स है ये एक्सरसाइज में नहीं दिया है। लेकिन अगर जैसे ही आपको पता चला कि इसका आंसर डाउन सिंड्रोम है तो सिम्टम्स तो बहुत इजी है, फ्लैट नोज, फ्लैट फेस, राउंड फेस, फिर ब्रॉड फोरहेड, फ्लैट पाम्स, तो ये सारे सिम्टम्स आप इजीली लिख सकते हो। चलो फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज का है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। ठीक है, अब ये देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज टोटल फॉर 4 मार्क्स। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहले आपको स्टार्टिंग में लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो ये 1 मार्क्स के लिए या 1.5 मार्क्स के लिए होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाई इट इज नॉट यूनिवर्सल। तो अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, 2 से 3 पॉइंट्स लिखोगे तो आपको इजीली 1.5 मार्क्स मिल जाएगा। तो 4 में से 1.5 मार्क्स वाला पार्ट एक्सरसाइज से। और अब आपको बोला है कि कंपेयर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। अगर आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से पढ़े होते तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला क्वेश्चन है, ये मतलब अलग अलग टाइप का लॉज, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, ये दोनों मिला के कम से कम आप कुछ तो लिख सकते हो यहाँ पे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का रेशियो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा। तो अगर आपने एमसीक्यू पढ़ा है तो एमसीक्यू में भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में दिया है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे मैंने एमसीक्यू क्यों लिखा है, ये एमसीक्यू 2022 में नहीं आया, लेकिन इस एमसीक्यू का जो टॉपिक है ये 2022 में आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पीवाईक्यू लिखा है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम कंसिडर करते हैं कि 2.5 मार्क्स का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन टेक्स्ट वाला पार्ट है। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज में से कितना आया और इन टेक्स्ट में से कितना आया है। एक्सरसाइज में 1 + 1.5 और इन टेक्स्ट में 1 + 2.5, यानी कि अगर हम टोटल करें तो 2.5 एंड 3.5, टोटल मिला के 6 मार्क्स हो जाता है।
तो अगर मैं एवरेज 3 मार्क्स का पकड़ू या जो भी है, तो इसमें से हाफ क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, हाफ क्वेश्चन इन टेक्स्ट से है, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ये सारे फ्री मटेरियल्स आप लूज कर लोगे, तो एक बार ऐप इंस्टॉल करके देखो, आपको ये सारे मटेरियल का फायदा होगा। स्पेशली ये जो साइंटिस्ट का नेम वाला पीडीएफ है, ये सीईटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। आपको बोर्ड एग्जाम्स के सारे पीवाईक्यूज का पेपर यहाँ पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट डायग्राम जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है उसका पीडीएफ दिया गया है। बच्चों को जो वन शॉट लेक्चर के नोट्स चाहिए होते हैं, पीपीटी जो चाहिए होता है, वो पीपीटी का भी नोट्स प्रोवाइड किया है। एमएच बीएससी नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक सैंपल पेपर प्रोवाइड किया है। जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन आती है, उस पर क्लिक करोगे तो सेकेंड ऑप्शन फ्री मटेरियल का है, वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। 2023 का पेपर देखते हैं। अब 2023 में पहला क्वेश्चन जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक से लेकर है, ये एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन ये वाला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, ये भी एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट अपना क्या आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपना एक्सरसाइज में से है। ये देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दिया गया है, कंपेयर बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है, दिस इज ऑल्सो फॉर 2 मार्क्स। तो ये हो गया अपना एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। तो 2023 में टोटल 5 मार्क्स के लिए ये चैप्टर का वेटेज कंसिडर किया था, जिसमें से इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया है और एक्सरसाइज में से 2 मार्क्स का आया है। अगेन सेम 60-40 का रेशियो है, जो रेशियो यहाँ पे था 60-40 का, वही रेशियो यहाँ पे भी फॉलो हुआ है, यानी इसमें से इन टेक्स्ट भी क्वेश्चन आते हैं, एक्सरसाइज से भी आते हैं। 2024 का, अच्छा नहीं, 2023 में और एक क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स के लिए है, तो मतलब टोटल 7 मार्क्स का पेपर है, 5 मार्क्स का नहीं है, 7 मार्क्स का है, ठीक है। ये देखो 7 भी नहीं, ये 2, ये 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अरे बाप रे, 2023 में 8 मार्क्स के लिए आया था ये चैप्टर। दिस इज फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। तो इधर देखो, डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया था। इधर देखो, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला सेम क्वेश्चन 2022 में आया था। मतलब कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये तीनों का डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आया है, डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये वाला पार्ट एक्सरसाइज में से है क्या, डायरेक्ट डेफिनेशन एक्सरसाइज में नहीं है, चेक कर लेते हैं और क्वेश्चंस। हाँ, डायरेक्ट डेफिनेशन एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन अगर आपने ये एमसीक्यू किया है तो आप कुछ तो डेफिनेशन लिख लोगे, पर फिर भी चलो इसको मैं इन टेक्स्ट कंसिडर करती हूँ कि ये 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स जो है वो इन टेक्स्ट वाला पार्ट है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो एमसीक्यू में दिया है। आप ये एमसीक्यू अगर करके जाओगे तो आपको पता चलेगा कि मिराबिलिस जलापा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या रेशियो बताता है, और इसका रेड और व्हाइट कलर का फ्लो चार्ट आप बता सकते हो, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब ये आधा वाला जो पार्ट है, इसमें से मैं ऐसा कंसिडर कर रही हूँ कि 1 मार्क्स इज फ्रॉम इन टेक्स्ट एंड 1 मार्क्स तो एमसीक्यू में से है, एक्सरसाइज के एमसीक्यू में से है, तो इसमें से 1 मार्क्स हो जाएगा एक्सरसाइज से। मतलब टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें से डेफिनेशन इन टेक्स्ट है, और जो चार्ट है, इसका जो चार्ट आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है वो इन टेक्स्ट है, लेकिन जो रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा है ये तो एक्सरसाइज के एमसीक्यू में से आया है। तो टोटल अगर हम देखें तो इस चैप्टर में से इन टेक्स्ट क्वेश्चन कितने हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, और यहाँ पे ये 3 मार्क्स, मतलब पीछे 1-2 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, और यहाँ पे 3, 4, 5, यानी कि टोटल 5 मार्क्स का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और 3 मार्क्स का 2 + 1 ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भाई वेटेज इन टेक्स्ट को ज्यादा दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के कंपैरिजन में चैप्टर नंबर 3 में इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो डरो मत, वीडियो को एंड तक देखो, मैं आपको बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक करना है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एक लास्ट ईयर का पेपर देख लेते, 2024 का 2 क्वेश्चन आए थे। दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। व्हाट आर द रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एक्सरसाइज से, ये देखो यहाँ पे, व्हाट आर द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, डायरेक्ट एक्सरसाइज से आया। व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डिस्क्राइब टर्नर सिंड्रोम एंड लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको, मतलब ये डिस्टिंग्विश नहीं, मैच द कॉलम में आपको डायरेक्ट
टर्नर सिंड्रोम और लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स का मैच द कॉलम दिया है। तो अगर आप ये करके जाओगे, टर्नर सिंड्रोम और लाइन फिल्टर सिंड्रोम, आप एक एक पॉइंट तो लिख ही सकते हो जो आपके मैच द कॉलम में दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, वो डिस्क्राइब टर्नर सिंड्रोम एंड लाइन फिल्टर सिंड्रोम, इसके लिए आपको 1 मार्क्स है। व्हाट आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इसके लिए 1.5 है और इसके लिए 1.5 है। ऐसा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपने ये एक एक लाइन लिख दी कि लाइन फिल्टर सिंड्रोम की वजह से फेमिनाइज्ड मेल दिखते हैं और टर्नर सिंड्रोम में एक्स मोनोसोमी होती है, अगर आपने ये एक एक पॉइंट भी लिखा तो भी आपको हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएगा, इसमें से हाफ मार्क्स मिल जाएगा, इसमें से हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो ये पूरे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के मैच द कॉलम में से दिया गया है और बाकी 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इन टेक्स्ट है, क्योंकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में इन टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक के अंदर हमको कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इस चैप्टर का टोटल कैलकुलेट करूं तो 6 मार्क्स में से ये क्वेश्चन और ये वाला पार्ट 2 + 1 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज से आए हैं और बाकी का 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट आया है। सो टोटल 6 मार्क्स का पेपर है जो 2024 में पूछा गया है। तो अगर मैं तीनों साल का पेपर कंपेयर करूं तो 50-50% का रेशियो यहाँ पे कंसिडर किया है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज से, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट से। तो मैम अब हम क्या पढ़ के जाए, जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं बच्चे, 2025 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो मैं हर चैप्टर के लिए बोलती हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर्स पढ़ के जाओ। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये कंपलसरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन सा क्वेश्चन करके जाना चाहिए, सारे PYQs। अगर आप सारे PYQs कर लोगे तो वहां 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। सो एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला पार्ट है ये 3rd लॉ है। पिछली साल अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस आया था, पिछले साल इनकम्प्लीट डोमिनेंस आया था 2023 में, और 2024 में एक भी लॉ नहीं आया है, यहाँ पे एक भी लॉ नहीं आया है। तो इस साल हो सकता है कि वापस से वो लोग कोई ना कोई लॉ डालेंगे, तो तीनों लॉ में से कोई ना कोई एक लॉ आ सकता है। देन टेस्ट क्रॉस और उसका सिग्निफिकेंस, मुझे ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये वाला टॉपिक इस साल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पिछले 3 साल से नहीं पूछा गया है, पर ये CET में हर साल पूछा जाता है। तो इस साल हो सकता है कि टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन आए, तो इसका डेफिनेशन और इसका एक एग्जाम्पल करके जाओ। फिर पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है और हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट है। और क्रोमोसोम का डायग्राम जो आपको दिया है चैप्टर नंबर 3 में, वो डायग्राम वाला टॉपिक अच्छे से करके जाओ। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के जो 2 एग्जाम्पल्स है, एक हीमोफीलिया वाला एग्जाम्पल है और एक कलर ब्लाइंडनेस वाला एग्जाम्पल है, दोनों का एग्जाम्पल सेम है, बस दोनों कौन से पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से बीमारी होती है वो पढ़ के जाओ, तो आप एग्जाम्पल इजीली सेम डिट्टो लिख सकते हो, खाली नाम बदल देना। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ये तो इसी टॉपिक में आ जाता है। तो अगर आपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, इस चैप्टर के PYQs कर लिए और ये 6 क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स, PYQs टोटल मिला के 2022 में 3 क्वेश्चंस आए थे। देखो 2024 में 2 क्वेश्चन है, 2023 में 3 क्वेश्चंस है, 4, सो 2 + 4 6, और 2022 में कितने क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चन थे, तो 8 क्वेश्चन आपको PYQs के करने हैं, PYQs के 8 क्वेश्चन करने हैं और ये 6 क्वेश्चन करने हैं, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो जब आप पूरा इन टेक्स्ट देखने बैठते हो ना तो सर घूमने लगता है, लेकिन जब आप इसको ऐसे डिवाइड करके पढ़ते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, अरे मैम आपने तो सब कुछ पढ़ने बोल दिया। मार्क्स आसानी से तो नहीं मिलेगा ना, अगर अच्छा मार्क्स चाहिए तो थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में आपको कंपेयर करके बता रही हूँ कि एक्सरसाइज में से कितना आता है, इन टेक्स्ट में से कितना आता है। चैप्टर नंबर 1 सिर्फ एक्सरसाइज करके जाओगे और PYQs करके जाओगे, अच्छा मार्क्स आएगा। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज एंड PYQs, अच्छा मार्क्स आएगा। पर चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज करने से अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, एक्सरसाइज प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कौन सा करना है मैम, PYQs, और एक्सरसाइज में से कौन सा करना है, ये वाला। तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर में से अगर 6 मार्क्स का वेटेज है तो आराम से 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 4 से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपके लिए यूजफुल हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके लिए ये सीरीज यूजफुल है,
तो ही मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट लेकर आऊंगी। अदरवाइज ये सीरीज हम यही स्टॉप करेंगे और फिर कुछ और सीरीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए यूजफुल है तो हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो आपको कमेंट करके नीचे बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये सीरीज यूजफुल है या नहीं है। और जितना ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो, क्योंकि सबका फायदा होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, सब डरे हुए हैं, सब स्ट्रेस में हैं और सब इधर उधर पागल जैसे घूम रहे हैं। लेकिन उनको अब तक ये नहीं पता कि ज्ञान लैब चैनल पे फ्री में बहुत ज्यादा बायोलॉजी और फिजिक्स का चीजें मिल रही है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, उनको सब्सक्राइब करने बोलोगे, तो उनको पता चलेगा कि अच्छा इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम देना। और एक चीज, आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज आने वाला है रिगार्डिंग वन शॉट सीरीज, पर उसके बारे में पता करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको लास्ट ईयर के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे ऐप पे देखने हैं बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, बिना किसी रोक टोक के, और आपको सारे चैप्टर का नोट्स भी चाहिए, तो आप हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर वाला बैच परचेज कर सकते हो। और अगर आपको बचे हुए, अभी हमारा आधा चैप्टर खत्म हो गया है MST CET बैच 2.0 में, और आधे चैप्टर्स बचे हुए, कुछ 6-7 चैप्टर्स बचे हुए। अगर आपको उन बचे हुए चैप्टर्स का लाइव लेक्चर देखना है तो आप हमारा MST CET बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। ये CET वाला बैच है जिसमें बोर्ड्स प्लस CET प्लस नर्सिंग एग्जाम सबका बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। और अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है CET एग्जाम के लिए, नर्सिंग एग्जाम के लिए, तो आप हमारा मॉक टेस्ट वाला बैच परचेस कर सकते हो। कुछ परचेस करो मत करो, ऐप इंस्टॉल करके फ्री मटेरियल जरूर डाउनलोड करके लो, क्योंकि उसमें फायदा आपका है, मेरा नहीं। ठीक है, सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बिना भूले कमेंट करके बताओ आपको वीडियो यूजफुल लग रही है या नहीं, तो ही मैं नेक्स्ट सेशन लाऊंगी। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। प्लीज पढ़ना चालू करो बच्चों, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।